नमस्कार दोस्तों, टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम विश्व भवन प्रणाली पढ़ रहे थे दोस्तों। आज चौथा पार्ट है और प्रश्नोत्तरी भी आज ही कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अपन असामयिक पवनें पढ़ रहे थे। ये दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। तो पहली ट्रिक थी गर्म हवाओं की, सारे संत गजब चले। सारे से सिरक को, संत से सांता आना, गजब से गिबली और चले से चिली दोस्तों। हरी डॉक्टर के लिए ब्रेकफास्ट में समोसा लगाओ। तो हरी से दो दोस्तों क्या, हार्मंटन डॉक्टर, हार्मंटन हवा का ही दूसरा नाम डॉक्टर हवा है। लिए से दोस्तों लेविसी, ब्रेकफास्ट से बिग फ्रेल्डर और समोसा से सिमोन। तीसरी थी फिर चिक्कू खा गया, फिर से फोन, चिक्कू से चिनुक और खा गया से कमसीन। अब दोस्तों ठंडी हवा, तो इसके लिए अपन ने एक ट्रिक थी कि कोई वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर है तो उसको प्यार से क्या बुलाते थे, मिस्टर वॉलीबॉल। तो ये ट्रिक थी। मिस्टर वॉलीबॉल की टोपी ग्रे कलर की है, तो मिस्टर से मिस्ट्रल, वॉलीबॉल से विलीवाव, टोपी से ट्रोमोटोना और ग्रे से ग्रीगली दोस्तों। दूसरी थी बर्फ बोरी मिलाओ। बर्फ क्या है दोस्तों, बोरी मिलाओ, क्योंकि गर्मियों के दिनों में अपन बर्फ क्या लाते हैं, बोरे मिलाते हैं दोस्तों। तो बोरे से बोरान और बोरा, ये कैसी हवाएं हैं दोस्तों, ठंडी हवा। और तीसरी थी फिर पीटेगा, मतलब किसी ने बर्फ को हाथ लगाया था तो दोस्तों उसे पहले भी पीट दिया और फिर उसने हाथ लगाया तो क्या बोला दोस्तों, फिर पीटेगा, मतलब फिर से पुरका, पीटेगा से पंपोरो। यह है दोस्तों चिनको। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। चिनको यूएसए की गर्म हवा है जो सर्दियों में चलती है। यह है नॉरिस्टर, ठंडी हवा है। नॉर्थर और नॉर्थ, ये सभी ठंडी हवाएं हैं दोस्तों। यह है लेवेंट, यहाँ पे दोस्तों मिस्ट्रल, ये ठंडी हवा है दोस्तों। बोरा, ये भी ठंडी हवा है। फोन दोस्तों गर्म हवा है। सिराको गर्म हवा है। कमचीन गर्म हवा है। हरवंटन, अबूबू, ये कैसी हवाएं हैं दोस्तों, गर्म हवाएं। ये पेम्पेरो, ये ठंडी हवा है। बर्ग, ये ठंडी हवा है दोस्तों। कराबुरान और बुरान, मतलब बोरा से याद रखना है, कैसी है, ठंडी हवाएं। ब्रिक फिल्टर कैसी है दोस्तों, गर्म हवा। और एक और पढ़ा था दोस्तों, ये दक्षिण वेस्टर, ये कहाँ है, तस्मानिया में, ये कैसी दोस्तों, ठंडी हवा। दोस्तों कुछ देख लेते हैं विशेषताएं। पहली चिनूक, ये यूएसए के मैदानों में शीत ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है दोस्तों। इसे इम्पैक्शनी भी बोलते हैं क्योंकि इसके चलने से बर्फ पिघल जाती है। दूसरी है सांताना, कैलिफोर्निया में दोस्तों। अभी आपने चर्चा में देखा होगा कि कैलिफोर्निया में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। तो दोस्तों ये वहाँ के लिए एक सामान्य घटना है, क्योंकि जो सांताना है ये दोस्तों बहुत तेज चलती है और बहुत गर्म होती है दोस्तों। इसके कारण जंगलों में आग लग जाती है, मतलब अत्यधिक गर्म पवन है और जंगलों में आग का कारण है दोस्तों। इसके कारण कृषि संबंधी गतिविधियों में भारी नुकसान के कारण वहाँ भयंकर आर्थिक स्थिति उठानी पड़ती है दोस्तों। कौन सी हवा के लिए, सांता आना कैसी हवा है दोस्तों, कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म हवा जो कि यूएसए में स्थित है। फोन फोन दोस्तों अल्पस की पहाड़ियों में चलती है। अल्पस कहाँ स्थित है, यूरोप में। स्विट्जरलैंड की घाटियों को शीतकाल में जलवायु मरुद्यान कहते हैं, क्योंकि इस हवा के कारण दोस्तों बर्फ पिघल जाती है और वहाँ मैदानी भाग हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड की घाटियों को शीतकाल में जलवायु का मरुद्यान कहते हैं। ये दोस्तों इतनी गर्म है कि 1 से 2 मिनट में ही टेम्परेचर को 8 से 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। परवंटन गिनी तट पर दोस्तों चलने वाली हवा है, जो कि अफ्रीका का एक तट है, पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। इसके कारण मौसम सुहाना और आरामदायक हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अब है सिरको दोस्तों, इसे रक्त वर्षा या इटली, मतलब रक्त वर्षा बोलते हैं और ये इटली में चलती है दोस्तों। अक्सर होता है क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों भूमध्य सागर है। तो जो ये सिरको हवा दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में चलती है, और जब उत्तरी अफ्रीका से चलती हुई दोस्तों भूमध्य सागर से गुजरती है, तो जो सारा मरुस्थल की रेत होती है दोस्तों, उसके कण कैसे होते हैं, रेड कलर के। तो ये भूमध्य सागर से जल एकत्रित करके जब इटली में जाती है दोस्तों, तो वहाँ वर्षा करती है, तो वो कैसे रंग की होती है दोस्तों, लाल रंग की, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, रक्त वर्षा दोस्तों। सिरको को बोलते हैं रक्त वर्षा। रक्त वर्षा जो इटली में होती है। मिस्ट्रल ठंडी शुष्क और तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं दोस्तों। कौन सी, मिस्ट्रल। और ये भी कहाँ चलती है दोस्तों, यूरोप में ही। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रांस और खासतौर से फ्रांस और स्पेन में।
फ्रांस और स्पेन में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है मिस्टर हवाओं का। भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में चलती है दोस्तों। मतलब ये भूमध्य सागर है तो इसका उत्तर पश्चिम कौन सा दोस्तों, ये वाला कोना, इस वाले कोने में, मतलब जिधर कौन है दोस्तों, फ्रांस और स्पेन देश है। इसके कारण तापमान हिमांक से नीचे चले जाता है, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इससे बचने के लिए समकोण पर बाग एवं झाड़ियां लगाई जाती है। कौन सी हवा से दोस्तों, मिस्ट्रल हवा से बचने के लिए। अब है सामयिक पवनें। सामयिक पवनें दोस्तों समुद्री या महासागरीय समीर कहते हैं। ये हवाएं सागर से स्थल की ओर दिन में चलती है। समुद्री हवाएं क्या होती है दोस्तों, ये हवाएं मतलब सागर में, मतलब समुद्र से स्थल की ओर दिन में चलती है। और जो स्थल समीर या महाद्वीपीय समीर होता है वो क्या होता है दोस्तों, रात में ये हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती है। मतलब दिन में तो दोस्तों कैसी होती है, सागर से स्थल की ओर, और रात में स्थल से सागर की ओर। पर्वत समीर दोस्तों हवाएं हवाएं घाटी, मतलब जो हवा होती है वो घाटी निम्नवायु दाब से, मतलब पर्वत समीर की बात हो रही है दोस्तों। पर्वत समीर कैसे चलता है, जो घाटी से पर्वत पर्वत की ओर, मतलब ऊपर जो हवाएं ऊपर चलती हैं उसे पर्वत समीर बोलते हैं। और जो हवा दोस्तों नीचे आती है उसको क्या बोलते हैं, घाटी समीर। जो पर्वत समीर होता है दोस्तों रात के समय होता है, क्योंकि आप जानते हैं रात के समय दोस्तों घाटी के नीचे बहुत है, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ेगी। और दिन में दोस्तों सूर्य की किरणों की वजह से जो पर्वत होता है दोस्तों उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, उच्च वायु दाब हो जाता है। तो जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर बहती हैं, मतलब घाटी में दोस्तों, घाटी में नीचे की ओर। तो ये दिन के समय होता है, दिन के समय घाटी समीर होता है, जबकि रात के समय पर्वत समीर होता है। और समुद्र महासागरीय समीर दिन के समय होता है, मतलब दिन में समुद्र से स्थल की ओर और रात में स्थल से समुद्र की ओर। दोस्तों आप एक याद कर लीजिए, दूसरी उसकी विपरीत है, मतलब एक को याद करने से दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। यह दोस्तों देख सकते हैं डायग्राम में, ये सूर्य है, मतलब जब सूरज होगा दोस्तों तो ये उष्ण पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब ऊपर टेम्परेचर है दोस्तों, तो ये हवाएं नीचे की ओर आएगी, मतलब नीचे आएगी, निम्न वायुदाब क्षेत्र है इसलिए नीचे आएगी हवाएं। और रात में दोस्तों ये हवाएं ऊपर जाएगी, मतलब रात में दोस्तों ऊपर, रात में क्या होता है दोस्तों, पर्वत समीर, और दिन में घाटी समीर। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो दोस्तों अपन देखते हैं, पहला है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। बिल्कुल दोस्तों चलती है, अपन ने देखा था पछुआ पवन उत्तर पश्चिम चलती है, बिल्कुल राइट है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं, बिल्कुल दोस्तों एक बिल्कुल सही बात है। जो व्यापारिक पवनें होती है दोस्तों ये सबसे अधिक स्थायी ये सबसे अधिक स्थायी सुदृढ़ और नियमित पवनें हैं दोस्तों। और दोस्तों ये हवाएं अपनी दिशा और वेग की स्थिरता के लिए ही प्रसिद्ध है। इसीलिए तो इन्हें व्यापारिक पवनें बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी सहायता से व्यापार करने में नावों को सहायता मिलती है। ये नावों को गति प्रदान भी करती है दोस्तों सही डायरेक्शन में, इसलिए व्यापारिक पवनें बोलते हैं। और ये सबसे स्थायी पवनें भी है दोस्तों। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुव के क्षेत्र की ओर चलती है दोस्तों। ये उल्टा बता दिया इसने, जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें हैं दोस्तों ये ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है दोस्तों। कैसे चलती हैं दोस्तों, ये ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है दोस्तों। और चौथा है व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुए पवनें अधिक स्थिर नहीं दोस्तों, पछुआ पवनें अधिक स्थिर नहीं होती है। एक्चुअली दोनों ही दोस्तों 30 से 35 डिग्री के मध्य निकलती है। और पछुआ पवनें दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ध्रुवों की तरफ जाती है। तो जो पोलर की तरफ जाती है दोस्तों तो इतना स्थायी पर नहीं आता है, जबकि व्यापारिक पवनें दोस्तों ये जब भूमध्य रेखा की तरफ घूमती है दोस्तों तो फिर ये भूमध्य रेखा की तरफ फिक्स डायरेक्शन में चलती है, और दोनों तरफ से आने वाली व्यापारिक पवनें टकरा कर क्या दोस्तों घनघोर वर्षा करती है। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों ए और बी, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो केवल ए तथा बी ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वारमंडल। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दोस्तों। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है दोस्तों, परिभ्रमण के कारण।
पवनों की दिशा में विचलन होता है। विश्व की किस प्रदेश में गृहस्थी चालीसा? दोस्तों अपन ने दक्षिण अक्षांश के बारे में पढ़ा। गृहस्थी चालीसा 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अक्षांश में है ये, उत्तरी अक्षांश में नहीं है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश तलीय गोलार्ध है दोस्तों, इसके कारण हवाएं नियमित रूप से नहीं चल पाती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, महासागर अधिक है, इसलिए हवाएं स्थायी रूप से चलती है और घनघोर वर्षा करती है। तो 40 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य गृहस्थी चालीसा दोस्तों। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? ग्रहीय पवन दोस्तों कौन सी नहीं है? मानसून पवन है दोस्तों। ये व्यवसायिक जो है, ये गलत प्रिंट हुआ दोस्तों, ये व्यापारिक पवने या व्यावसायिक पवने, बात एक ही। तो ध्रुवीय पवने हैं बिल्कुल दोस्तों, पछुआ पवने हैं, व्यावसायिक पवने या व्यापारिक पवने हैं, जबकि मानसून पवने ग्रह पवन नहीं है दोस्तों। ग्रह पवन को ये सनातन और भूमंडलीय और दोस्तों प्रचलित पवन भी बोला जाता है। कॉर्डिलियस बल विश्वत रेखा पर होता है, शून्य होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों झंडा नहीं है। अपन ने क्या बोला, सारे संत जोरदार चले, तो झंडा कैसी है? गर्म हवा। बोरा पड़ा दोस्तों, ठंडी है, मिस्टर ठंडी है, पंपेरो पंप। दोस्तों जलीय स्मेर चलती है दिन में जल से स्थल की ओर। जलीय स्मेर कब चलती है? दिन में जल से स्थल की ओर दोस्तों। ये यहाँ पे स्थल है, दिन में स्थल की ओर दोस्तों। किस तरफ? स्थल की ओर। सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले गर्म धूल परिवहन को बोलते हैं। ये सिरक्को है दोस्तों। अपन ने सारे संत के जब ट्रिक थी तो उसमें सिरक्को आया था दोस्तों। तो सिरक्को कैसी है? सारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर प्रभावित होने वाले गर्म धूल परिवहन जो दोस्तों कहाँ जाती है? इटली में जाके रक्त वर्षा करती है। और जो गिबली और चिली है वो भी सिरक्को की ही धाराएं हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा सिरक्को से अलग है? तो दोस्तों अपन को पता है सिरका कौन सी है? गर्म हवा दोस्तों। तो अब इनमें से देखते हैं अलग कौन सी। चिली गर्म है, कमसीन गर्म है, गिबली गर्म है, कि बोरा बोरा कैसी दोस्तों? ठंडी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब है दोस्तों, ये भी गलत मिस प्रिंट हो गया। पछुआ पवने है दोस्तों। पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जा सकती है दक्षिण गोलार्ध में महासागरों पर। बिल्कुल दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए दोस्तों। मानसून मिस्ट्रल कहाँ चलती है दोस्तों? फ्रांस में। और दोस्तों बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर में। कहाँ स्थित है एड्रियाटिक सागर दोस्तों? भूमध्य सागर में। और सिमोमो सहारा के पूर्वी भाग में। बिल्कुल दोस्तों, अपन ने भी देखा था। और मानसून और आपका मरुस्थल दोस्तों। अब दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होती है दोस्तों, वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। वो कैसी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। यह है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? हार्मंटन को दोस्तों। वे पवने जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, प्रचलित पवने दोस्तों। डोलड्रम की पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर और